भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। जौहरी और रवायती हथियारों में भी भारत की बालादस्ती का तासुर खत्म हो गया। वक्त ने साबित किया कि जो हम कह रहे थे सच था। भारत ने जो कहा वो झूठ था। पाकिस्तान की सिफारतकारी को पूरी दुनिया ने सराहा। सिफारती नाकामी पर भारत में मातम हो रहा है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमसाए मुल्क के वज़ीर आज़म ने पुलवामा वाक़े के वक्त कहा था राफाल होते तो पता नहीं क्या कर देता। राफाल तो थे, 4 गिरवा भी लिए। तस्दीक हुई है कि 6 लड़ाका तैयारे गिरे, 3 की बजाय 4 राफाल तैयारे गिरे। इसहाक डार का कहना है कि सिफारती कोशिशों में रूस को नज़रअंदाज करने की बात दुरुस्त नहीं। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत कर दिए गए। कर्ज प्रोग्राम का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से बुरुकार लाना है। तर्जुमान इक्तसादी उमूर के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी है। मजमूई तौर पर ADB की जानिब से ये $800 मिलियन का प्रोग्राम। रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की गवादर को पाकिस्तान रेलवेज़ नेटवर्क में मुंसलिक करने का काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान रेलवेज़ में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग। बताया कि बड़े और अहम रेलवे स्टेशन पर जदीद इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए जा रहे हैं। अवाम की सहूलत के लिए अरसा दराज से बंद सर्विसेज को दोबारा आगाज किया गया है। ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों ममालिक में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। भारत दहशतगर्दी पर शोर मचाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके खात्मे के लिए काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करने वाले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान हर मामले पर बात के लिए तैयार है। ये भारत है जो भाग रहा है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द अमल होगा। बिलावल भुट्टो ने मोदी को इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कॉपी करार दे दिया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि भारत जंग और पाकिस्तान अमन चाहता है। आलमी रहनुमाओं को एक जंगजू रियासत और एक अमन पसंद रियासत के दरमियान का फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा अमरीका में पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकातों के मुस्बत नताइज नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है और अमन का ख्वाह है। फतह के बाद दुनिया को हक़ाइक़ बताना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR का कहना है कि इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे शरीक होंगे। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट में तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी सब तर्क कर दें। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI से कहा जा रहा है कि हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर मुआफ़ी मांगें। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से शनाख्त परेड की इस्तदा भी मंजूर कर ली। मुलजिम ने सना यूसुफ को पीर के रोज़ इस्लामाबाद में उनके घर में गोलियां मारकर कत्ल किया था। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिम उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया था।
कराची मलिर जेल से कैदी भागने के वाक़े के बाद महकमे जेल में इंतजामी ओहदों पर तैनातियों के लिए कवानीन में तब्दीलियाँ कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक IG जेल, DIG और जेल सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर सिविल अफसरान तैनात हो सकेंगे। इंतजामी ओहदों पर एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और सूबाई सिविल सर्विस के अफसरान को तैनात किया जा सकेगा। पुराने कानून के तहत जेलों के इंतजामी ओहदों पर सिर्फ महकमे जेल के अफसरान को तैनात किया जा सकता था। कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने ऑर्डिनेंस के इजरा की मंजूरी दी। मनास्के हज का आगाज़ हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मीना पहुंच रहे हैं। आज़मीन हज कल सुबह तक मीना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन हज कल मैदान अरफात में जमा होंगे। कल गरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। हाफिजाबाद के इलाके कसुकी में 2 बच्चों के कत्ल में मुलविस मुलजिम ने नहर में कूद कर खुदकुशी कर ली। पुलिस मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के लिए गाड़ी में ले जा रही थी कि मुलजिम ने हथकड़ी से हाथ निकाल कर नहर में छलांग लगा दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया था कि बच्चों को तशद्दुद करके मारने के बाद उसकी लाशें घर में रखे संदूक में छुपा दी थीं। फ़राइज़ में कोताही और गफलत पर 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। और गजा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना फायरिंग, पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में इमदाद के मुंतज़िर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। गजा जंगबंदी पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज मुतवक्के। ईरान के सरहदी शहर सरबाज में 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक मकतूल पाकिस्तानियों का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया और कराची से है। दोनों पाकिस्तानी ईरान में बार्बर की दुकान पर काम करते थे। मकतूल मुजाहिद के भाई ने कहा है कि मुजाहिद ईरान में मजदूरी करता था। मुल्जिमान ने भाई को अगवा करके तावान तलब किया था। हुकूमत से अपील है कि भाई की लाश लाने का इंतजाम किया जाए। जाम बहक होने वाले दूसरे मजदूर मोहम्मद फ़हीम का ताल्लुक कराची से है। 2 माह कबल भी जिला बहावलपुर के 8 मजदूरों को ईरान में कत्ल कर दिया गया था। कौमी क्रिकेटर्स का असेसमेंट कैंप, जायजा रिपोर्ट तैयार करने के बाद खिलाड़ियों का एक पूल तैयार रखने का मंसूबा। कौमी टीमों और पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा सकेगा और बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत बनाया जाएगा। पहले मरहले में जायजा रिपोर्ट तैयार करने के लिए 22 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली को सालगिरह मुबारक। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना जोली ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन की सफ़ीर रही। मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रही।